जो भक्त आते रहे हैं और जो आज नए आए हैं उन सब के लिए, जैसे आप जानते हैं कि इस्कॉन पंजाबी बाग द्वारा ये जो सेंटर है ये संचालित है। इस्कॉन पंजाबी बाग एक मंदिर है इस्कॉन का। आपने इस्कॉन सबका नाम सुना होगा सबने, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता है और कैसे हम लोग जो है आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिकता जो है भारत की धरोहर है। आपको सबको पता है ना, हमारी कंट्री जो है बहुत ही रिच है, बहुत धनी है, अमीर है। हम लोग धन को देखते हैं मटेरियल उससे दृष्टि से, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सारे शास्त्र ये कहते हैं कि सबसे धनी आदमी कौन है? जिसके पास भक्ति का धन है, जिसके पास कृष्ण धन है, राधा धन है, वो सबसे अमीर है। तो उस दृष्टि से देखें हम, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हमारा जो देश है भारत, ये बहुत ही धनी देश है, क्योंकि यहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पर धाम मिलेंगे, साधु संत, पवित्र नदियाँ मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। केवल हम लोग जो है पश्चिमी देशों का अनुकरण करने में इतने लग गए हैं कि हमें लगता है कि जो भौतिक समृद्धि है, जो भौतिक प्रगति है, केवल वही जो है क्या है, जीवन का लक्ष्य है। लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र, वेदांत का जो पहला सूत्र है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तो ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करें। ब्रह्म मतलब जीव के तत्व के बारे में, आत्मा के बारे में। कब? जब हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम ये जानने का प्रयास करें कि हम कौन है। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं है खाने पीने के लिए मिला है। आप देखिए, जो पशु जीवन है वो भी तो खाने पीने के लिए मिला है। वो उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना। और अगर हम भी अपने जीवन का उद्देश्य खाना पीना ही रखेंगे तो फिर पशुओं में और हम में कोई अंतर होगा? तो मनुष्य जीवन कुछ तो अलग होना चाहिए ना पशुओं से। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं, तो इसके लिए कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है। और वो जिम्मेदारी क्या है कि हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे बना सकता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें एक गरीब व्यक्ति है, उसे पता लगे कि उसके जो पिताजी हैं वो तो बहुत रईस हैं, बहुत धनी हैं, और वो दूसरे देश में रहते हैं और वो किसी तरह से बिछड़ गए आपस में, तो बच्चा क्या करेगा? वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं किसी न किसी तरह से पिता से संबंध स्थापित करूं, कांटेक्ट करूं, कहीं से उनका मोबाइल नंबर मिल जाए, है ना? तो ऐसे ही हम सब जो है भगवान से बिछड़े हुए हैं। और अब हमें जैसे पता, शास्त्र में बताते हैं कि अरे हम तो भगवान के अंश हैं, और भगवान गीता में कहते भी है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी योनियों में मैं कौन हूं? बीज देने वाला पिता हूं। मतलब कि सारी योनियां, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब किसके अंश हैं? भगवान की संतान है। तो जब संतान को, और कृष्ण कोई गरीब व्यक्ति हैं? बताइए, हमारे पिता श्री कृष्ण गरीब व्यक्ति हैं कोई? षड ऐश्वर्य शक्ति
शाली हैं, षड ऐश्वर्य युक्त, 6 ऐश्वर्य, पूर्ण रूप से संपत्ति, पूर्ण रूप से ज्ञान, पूर्ण रूप से विज्ञान, मतलब ज्ञान और वैराग्य, और क्या है, सबसे ज्यादा सुंदर, इतने सबसे ज्यादा वीर शौर्य, सबसे ज्यादा धन किसके पास है? कृष्ण के पास। और वो कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ये सब मेरी संतान है। तो संतान को क्या चाहिए? और हम जो है एक एक पैसे के पीछे रोते फिर रहे हैं। पिता हमारे हैं सबसे रईस, तो किसका दुर्भाग्य है? हमारा। क्यों? हम संबंध ही नहीं बना रहे। हम कह रहे हमें नहीं लेना कुछ भी कृष्ण से, फिर भटको फिर ऐसे ही। संसार में लोग जो है ऐसे भटक रहे हैं। हम खुद कर लेंगे जी, हम तो मजदूरी करेंगे, वहाँ वो चलाएंगे, ये करेंगे, काम करेंगे, हम ऐसे ही रह सकते। भगवान कह रहे हैं तुम मेरी तरफ आओ तो सही, तुम एक कदम बढ़ाओगे, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तुम्हारी तरफ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतः भजाम्यहम्। जितनी मात्रा में तुम मेरी तरफ आओगे, उतनी मात्रा में मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। जितनी मात्रा में तुम मेरे बारे में जानने का प्रयास करोगे, उतनी मात्रा में मैं तुम्हें अपने आप को जन्मा दूंगा। आई विल लेट यू नो। उतनी मात्रा में आप जान पाओगे। जितनी मात्रा में आप मुझे भगवान व्यक्ति मानोगे, उतनी मात्रा में मैं अपने आप को रिवील करूंगा। हम मंदिरों में जाते हैं और जो अर्चा विग्रह होते हैं मंदिर में, मूर्तियां जिन्हें हम कहते हैं, मूर्तियां नहीं है वो, उनका सही नाम क्या है? अर्च विग्रह। वो साक्षात भगवान है। तो जितनी मात्रा में एक व्यक्ति ये अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है कि ये साक्षात भगवान है, उतनी मात्रा में भगवान उसको प्रदर्शित करते हैं उसके सामने। अगर मुझे लगेगा ये पत्थर है, तो भगवान कहेंगे ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए पत्थर ही हूँ, वो पत्थर बने रहेंगे। जितनी मात्रा में लगेगा नहीं ये तो आदान प्रदान करने वाले भगवान हैं, ये तो व्यक्ति हैं, इनके पास एक हृदय है जिसमें इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। भगवान कोई पत्थर थोड़ी है, भगवान तो एक व्यक्ति है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारी बात समझे न समझे, लेकिन अगर हम भगवान को समझाएंगे तो तुरंत समझ। भगवान इतने सेंसिटिव हैं। आप किसी व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोते रहो, हो सकता है वो ना समझे, लेकिन भगवान, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी भगवान से। तो ऐसे ही जो है लगभग 540 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर आए, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो हम थोड़ी सी चर्चा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने नीचे मंदिर में दर्शन किए सबने गौर निताई के। तो एक तरफ है गौरांग महाप्रभु, एक तरफ है नित्यानंद प्रभु, और ये पश्चिमी बंगाल में नदिया जिले में मायापुर नामक स्थान में ये प्रकट हुए 540 वर्ष पूर्व। बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि ये स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण थे। भविष्य पुराण में, वायु पुराण में, श्रीमद् भागवतम में और अनेक वेदों में, उपनिषदों में वर्णन मिलता है। हमारे कहने से कोई भगवान नहीं बन जाएगा। आजकल लोग क्या करते हैं कि किसी को उठा के ये जी भगवान है। भगवान को भगवान तभी कह सकते हैं जब उनका रेफरेंस प्रमाणिक शास्त्रों में हो। आप समझे? प्रमाणिक शास्त्रों में उनका रेफरेंस हो, उनका संदर्भ मिले, उनके बारे में जानकारी मिले, फिर उनकी लीलाएं ऐसी हों, फिर आचार्य उनको भगवान मानते हो। तो 3 माध्यमों से हम जो है भगवान को भगवान जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सारे शास्त्रों में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि शची माता के पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे, और उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र होगा, नदिया जिले में होंगे, और वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेंगे। हरिनाम संकीर्तन जो हम अभी कर रहे थे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये महामंत्र तो चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले भी था। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया, ये भी उपनिषद में दिया हुआ है। कली संतरण उपनिषद से लिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो कई क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि भाई मंत्र तो बहुत सारे हैं हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, कितने सारे मंत्र हैं। जितने सारे देवी देवता हैं सबके अपने अपने मंत्र हैं, और भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे मंत्र हैं, है ना, है नहीं है? तो भाई ये क्या, इसमें क्या खास बात है? ये तो अंग्रेजों का मंत्र है। किस किस को लगता है ये अंग्रेजों का मंत्र है? ये हमारा मंत्र है, ये उपनिषदों का मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उससे पहले जो थे, उससे पहले लोग 4 पुरुषार्थों को जानते थे। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि व्यक्ति धर्म का पालन करता है अर्थ कमाने के लिए, अर्थ का उपयोग करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, काम पूरा करने के लिए, धर्म अर्थ काम। और जब उससे ऊब जाता है, इंद्रिय तृप्ति से, भोगने से ऊब जाता है, तो फिर क्या करता है? फिर कामना करता है मोक्ष की, कि अब मुझे मोक्ष मिल जाए। समझे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें आपस में जुड़ी हुई, लिंक्ड है। कि धर्म का पालन करेगा, मुझे अच्छा धन मिल जाए, धन मिल जाए, मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जब बहुत ज़्यादा इच्छाएं पूरी होती हैं तो फिर होता है अब छोड़ो यार, बेकार है, भोगना में कोई आनंद नहीं है। और वैसे भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए गुलाब जामुन बहुत पसंद है, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 4 खाएगा, 4 10 5 खाने के बाद हटाओ हटाओ यार, बहुत आज तो बहुत ज़्यादा इनडाइजेशन हो गया, अब तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा। तो भौतिक भोग ऐसा ही है कि अपना ही नुकसान करके हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, हमें आनंद मिल रहा है। जैसे कि जो ऊंट है, देखा है सबने ऊंट? ऊंट क्या खाता है? कटीली झाड़ियाँ जिनमें कांटे होते हैं, ऐसी झाड़ियों खाता है वो। होता क्या है कि वो खाता है तो उसके मुंह में अपने खून निकलता है, समझ रहे? और वो खून को टेस्ट करता रहता है, उसे लगता है वाह क्या टेस्ट आ रहा है, जबकि खून किसका है? वो ऊंट का ही है, कटीली झाड़ियों को टेस्ट थोड़ी है। तो भौतिक जो भोग हैं वो ऐसे ही है। व्यक्ति जो है तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा या बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ थोड़ा बहुत कुछ कमाएगा, तो उसमें सारा जीवन निकाल देगा ऐसे ही, फिर लगता है यार कुछ नहीं मिला। और फिर जब अंत समय में जाता है तो कहता है ये तो ये भी यहीं रह जाएगा, है ना? तो जो थोड़े से 50 पार कर गए होंगे आप में से, उनको ऐसे लगता होगा 60 साल अभी तो जीवन की लगता है आवश्यकता है। वास्तव में आवश्यकता है भी, लेकिन शास्त्र ये बताते हैं कि पुण्य कर्मों के आधार पर जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के आधार पर हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। जो भौतिक सुख है, जो भौतिक धन है, वो मिलेगा पुण्य कर्मों के आधार पर। तो इस तरह से देखा चैतन्य महाप्रभु ने कि भाई लोग जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो और हमारे शास्त्र तो ये बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इवन मोक्ष भी जो है क्या है, ये भुक्ति में आता है, भोग भी आता है। क्योंकि जब आदमी ऊब जाता है इस संसार से तो कहता है मुझे यार छुटकारा चाहिए, वो भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है। तो फिर क्या देने आए? फिर वो उन्होंने कहा अब बचा क्या? तो वो आए कि चलो ठीक है, अब इन लोगों को मैं कृष्ण प्रेम देता हूँ, प्रेम बांटने आए, है ना?
इस संसार में सबको प्रेम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? बताइए। आपको मान लीजिए बहुत अच्छी सैलरी मिली है, लेकिन बॉस आपको कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है, बिल्कुल कुत्ता बना रखा है आप, है ना? तो आप मैं नहीं कर रहा ऐसी नौकरी, नहीं। और अगर मान लीजिए आपको कम भी पैसे मिले हैं और जो आपका मालिक है वो आपको बहुत प्रेम करता है, हृदय से प्रेम करता है, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, मैं कम में गुजारा कर दूंगा, लेकिन भाई यहाँ मेरी रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, इतना प्रेम मिल रहा है मुझे, मैं इस जगह नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, हम बद्ध जीवों को, जिसके कि हमारे अंदर बिल्कुल भी योग्यता ही नहीं है, कृष्ण प्रेम जो है किसके हृदय में था? राधा रानी के हृदय में। कृष्ण प्रेम गोपियों के हृदय में था। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु में कौन सी उत्तम वस्तु देने आए हैं, जो राधा रानी के पास है, जो गोपियों के पास है, जो कृष्ण के सखाओं के पास है, जो कृष्ण के माता पिता के पास है, वो वस्तु हम जैसे कामुक व्यक्तियों को, भौतिक संसार में बंधे हुए, इस संसार की जटिलताओं में उलझे हुए, इतने अनर्थ हमारे हृदय में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सब कुछ भरा हुआ है, और ऐसे जीवों को क्या देने आए हैं? कृष्ण पे। तो कितनी बड़ी कृपा करने आए हैं। आप जो है अंगूठा टेक हैं मान लीजिए, और आपको कहें कि आज आपको जो है मजिस्ट्रेट बना देंगे, जज बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल जानता नहीं पढ़ना लिखना। कहते नहीं, हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कहते हैं कि मुझे ऐसे ही लोगों की तलाश है जो इतने पतित हों। तो इसलिए उनको कहा था पतित पावन, पतितों का उद्धार करने वाले। ऐसे कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु हमें कुछ विशेष देने आए हैं, और वो है कृष्ण प्रेम। तो उनकी कुछ शिक्षाएं हैं। देखिए श्लोक है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतरिदम तत्रादरना परा। तो कह रहे हैं कि हमें, अगर वो बता रहे हैं, उनकी शिक्षाएं हैं ये, कि अगर हमें आराधना करनी है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है? ब्रज के ईश नंद बाबा, नंद महाराज जो है वो क्या है? ब्रज के राजा है। ब्रजेश तनया, तनया मतलब पुत्र। तो नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनकी हमें आराधना करनी है। समझ रहे? किसकी आराधना करनी है? नंद महाराज के पुत्र की आराधना करनी है। अब कोई कह सकता है कि भाई नंद महाराज का पुत्र तो बहुत हो सकते हैं। नंद तो क्या कहते हैं? नंद महाराज के तनिया जिनका धाम क्या है? वृंदावन। और वो कहाँ रहते हैं? वृंदावन में। आराध्यो भगवान विजय तद्धाम वृंदावन, जिनका धाम कहाँ है? वृंदावन। और कैसे करनी है आराधना? कैसे करनी है? रम्या काचिद उपासना व्रज वधू वर्गेण, कि जैसे व्रज की जो गोपियां थी उन्होंने भगवान की आराधना की, पूजा की, वैसे ही हमें किसकी आराधना करनी है? भगवान श्री कृष्ण। कैसे की थी गोपियों ने भगवान की पूजा? बताइए, कौन बताएगा? तभी तो हम जान पाएंगे। ऐसे करने हमें, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के कृष्ण को प्रेम कर दीजिए। कृष्ण के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। श्रीमती राधा रानी तो कृष्ण पास में भी होते थे तब भी ये सोच सोच के घबराती थी, डरती थी कि चले जाएंगे।
इतना अटैच थी, इतना आसक्त थी, इतना प्रेम था कृष्ण से। सारे वृंदावन वासी जब भगवान उन्हें छोड़ के चले गए और बहुत लंबे समय तक आए ही नहीं, लगभग 100 वर्षों का वियोग, तो वृंदावन वासी उनके विरह में एक सेकंड भी नहीं जी सकते थे, एक पल भी नहीं जी सकते थे, लेकिन फिर भी जीवित हैं। तो कहते थे कि हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है ही नहीं। अगर हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम होता तो इतने लंबे विरह को सहने के बजाय हमने प्राण देते। लेकिन प्राण क्यों नहीं त्याग रहे थे? कि जब कृष्ण आएंगे और पता लगेगा कि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो कृष्ण को दुख होगा। समझ रहे हैं आप? ये इस विचार से वो अपने प्राण नहीं त्यागते थे कि कृष्ण कह के गए हैं मैं आऊंगा, और वो आएंगे और हम नहीं मिलेंगे उन्हें, तो फिर क्या होगा? बहुत दुख होगा। कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। बस हमें सारे कष्ट हमारे पे आ जाएं, हम जितने मर्जी दुखी रहें, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। और एक बार जब उद्धव को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान वहां गए, तो उन्होंने पूछा कि मुझे नंद बाबा के महल में जाना है। रास्ते में जब आ रहे थे, गांव में पहुंचे, तो पूछा किसी से, नंद बाबा के यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये नदी है ना, इसके साथ साथ चले जाओ, जहां से शुरू होती है वो नंद महाराज का घर है। और नदी क्या थी? नंद, यशोदा और गोपियों के आंसुओं थे। उन आंसुओं से पूरी नदी बन गई थी, और नदी के साथ साथ वो चले गए नंद बाबा। तो ऐसा प्रेम था। तो चैतन्य महाप्रभु हमें वही ब्रज का प्रेम देने आए हैं। ब्रजवासी जब भी किसी संकट में होते थे तो केवल कृष्ण की शरण में जाते थे। जितने मर्जी संकट आए, हर दिन कंस जो था एक नया ड्रामा रचता था, एक नई योजना, एक नया षड्यंत्र। जैसे पाकिस्तान आजकल कश्मीर में करता है, कोई नया षड्यंत्र रचेगा, ऐसे ही जो है कंस भी जो था क्या करता था। लेकिन कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण थे वहां तो सब सुरक्षित थे, डरते नहीं थे। कुछ भी होगा कृष्ण अपने आप संभाल लेंगे। जब इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की और बहुत तेज हवाएं चली, आंधी आई, तूफान आया, उस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत उठा लिया। किसको बचाने के लिए? अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अब जो है अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते। ये तो पुरानी बातें हैं। पुराने कृष्ण थे, अब कृष्ण बदल चुके हैं, उनका अब दिमाग बदल चुका है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यही है कि हम जो है प्रेम से कृष्ण को पुकारते नहीं, है ना? एक भजन है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम शबरी के जैसे, यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। तो वो जो भाव है भक्त और भगवान के बीच का, भगवान उस भाव के भूखे हैं। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम, भक्ति, समर्पण। तो इन कथाओं के माध्यम से हम अपने समर्पण को बढ़ा सकते हैं कि जैसे वृंदावनवासी पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे, उसी तरह का समर्पण हमारे अंदर अगर आ जाएगा तो फिर भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। तो ये जो सेंटर हम पंजाबी बाग इस्कॉन ने बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि हम उस समर्पण को अपने अंदर पैदा करें, उसको बढ़ाएं। और वो समर्पण बढ़ेगा श्रवण से। जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भक्ति का जो पहला वो है
स्टेज कह लीजिए या पहला कदम है, वो है भगवान के विषय में सुनना। तो चैतन्य महाप्रभु जो हमें दे रहा है, प्रेम की बात कर रहे थे, उसके बाद क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम अमलम प्रमाणम, कि इसका जो प्रमाण है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम, ये अमल प्रमाण है। इसमें कोई मल नहीं है किसी तरह का। मल का मतलब कोई कंटेमिनेशन, कोई दूषण, प्रदूषित नहीं है ये एकदम स्वच्छ है, साफ है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है एकदम, इसका प्रमाण है। और प्रेम कुमार तो महान, चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहा है प्रेम, जो कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी बढ़कर है। और भगवान के किसी अवतार ने प्रेम का वितरण नहीं किया। जो वितरण चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने किया है, उससे बड़ी मिसाल कहीं शास्त्रों में नहीं दिखाई देती। कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति को, एक कोढ़ी व्यक्ति को, इतने पतित व्यक्ति को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। और वही कृष्ण प्रेम देने के लिए और दूसरे लोगों को क्या किया? एम्पावर किया, प्रशिक्षित किया, सशक्त बनाया अपने शिष्यों को, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, रघुनाथ भट्ट को, गोपाल भट्ट को, जीव गोस्वामी को। इन सबको वो क्या बना के गए? अपनी शक्ति से लबालब भर के गए, कि ताकि ये जो कृष्ण वितरण की जो प्रक्रिया है, ये कृष्ण प्रेम वितरण की जो प्रक्रिया है, ये चलती रहे। और भविष्यवाणी की कि पृथ्वी ते आछे यत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरना, कि पृथ्वी पे जितने भी नगर हैं, गांव हैं, जितने भी इलाके हैं, संत नगर हो, शक्ति विहार हो, बाबा कॉलोनी हो, बुराड़ी हो, कोई भी हो, है ना, नत्थुपुरा हो, दर्शन विहार हो, है कोई दर्शन विहार से? अभी नहीं है। तो दर्शन विहार में प्रचार की जरूरत है, इसका मतलब। तो वहां पे जितने भी नगर हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, देश हैं, सब जगह क्या हो? भगवान के नाम का प्रचार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने इतना जो है प्रचार प्रसार किया। अब आप कहेंगे कि जी ये हरे कृष्ण महामंत्र भी क्यों लिया उन्होंने? उपनिषदों में, शास्त्रों में तो बहुत सारे मंत्र हैं। तो ये जो मंत्र है, ये है महामंत्र। एक होते हैं मंत्र, एक होते हैं महामंत्र। महामंत्र मतलब जिसमें सारे मंत्र हैं। आप समझे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जितने भी वैदिक मंत्र आपको आते हैं, सारे के सारे मंत्र किसमें हैं? इस हरे कृष्ण महामंत्र के। और ये मंत्र जो है, ये हमें कृष्ण प्रेम देता है। बाकी मंत्र हो सकता है हमें वैकुंठ लोक तक ले जाएं, कुछ मंत्र होते हैं स्वर्ग तक ले जाएंगे आपको, कुछ मंत्र हैं जो आपको स्वर्ग से पार ब्रह्म लोक तक ले जाएंगे, कुछ मंत्र जो है आपको वैकुंठ मतलब ब्रह्मलोक भी पार कर दिया, उसके बाद विरजा नदी पार की, उसके बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा? वैकुंठ लोक आ जाएंगे। वैकुंठ लोक मतलब भगवान विष्णु के जैसे अलग अलग लोक हैं, वराह लोक है, वामन लोक है, नरसिंह देव का अलग लोक है, सबके जितने भी विष्णु तत्व हैं सबके अलग अलग लोक हैं, लेकिन वहां उन लोगों तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो टॉप मोस्ट जगह है, जो जहां पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, गोलोक वृंदावन, वहां पर बाकी मंत्र नहीं ले जा सकते। वहां पे कौन ले जाएगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कहोगे प्रभु जी क्या अंतर है, हमें गोलोक इतना लंबा आप भेज रहे हो,
वैकुंठ में चले जाएंगे, वहां भी खुश हो जाएंगे हम। आएगा दिमाग, वैकुंठ तक चले जाते हैं, क्या है, भगवान विष्णु के लोक में चले जाते हैं, नारायण के लोक में चले जाते हैं, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत है? हाँ, एक दिक्कत है, छोटी सी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत नहीं है। वैकुंठ में भी चले जाएंगे तो कोई बात, काम चलेगा। लेकिन वैकुंठ में जो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं सब ये, चाहे वराह हो, नरसिंह देव हो, वामन हो, ठीक है, नारायण हो, ये सब क्या है, श्री कृष्ण के अंश है। भगवान श्री कृष्ण में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवद गीता में कहते हैं कि जितने भी एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान से हम, जितने भी अंश हैं, अंश के वो हैं, ये सब क्या है, मेरे अंश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ वैकुंठ में। लेकिन वैकुंठ में भगवान अपने ऐश्वर्य भाव में है। किस भाव में है? ऐश्वर्य भाव में, यानी कि वीरता, समृद्धि, पैसा। तो वहां पे क्या, इतनी जो भक्त हैं वो भगवान की दास्य भाव में सेवा कर सकते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, भगवान के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते। कोई बहुत बड़ा आदमी है, मान लीजिए मोदी जी आ जाए अभी, तो हम कंधे पे हाथ थोड़ी रख देंगे, हैं? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही वहां पे जो भक्त है वो रेस्पेक्ट में रहेगा, बस ऐसे। भगवान को ये भक्त उनके रेस्पेक्ट करे अच्छा नहीं लगता। भगवान चाहते हैं मेरे साथ खेले, मेरे साथ लड़े, मुझे गालियां दे। समझ रहे हैं? जो ब्रजवासी थे गालियां भी दे देते, तो भगवान को वो ज्यादा अच्छा लगता है। रेस्पेक्ट कराना तो बाई फोर्स भी कर सकते हो। रावण भी कितने लोगों से रेस्पेक्ट, हिरण्यकशिपु कितने देवी देवताओं से अपनी रेस्पेक्ट कराता था डर के। प्रेम का भाव नहीं है लेकिन उस तरह का नहीं है। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम में जो भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है वो दास्य भाव में भी है, वो साख्य भाव में भी है, वो वात्सल्य भाव में भी है, वो माधुर्य भाव में भी है। यानी कि उसमें हम भगवान के साथ जो है मित्रता का भाव रख सकते हैं। जो मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, है ना। खूब लड़ाई झड़ाई मारपीट भी कर देते हैं मित्रता में, है ना। गाली गलौज भी कर देते हैं और फिर कंधे पे कंधा हाथ लगा के फिर मित्र हैं हम, है ना। और वात्सल्य भाव में कि जो है हम भगवान को अपना पुत्र समझें, कईयों का भाव होता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भक्त का भगवान के प्रति क्या भाव है। जैसे बहुत सारे भक्त जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है वात्सल्य भाव में करते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं जो लड्डू भगवान को अपना पुत्र समझते हैं और पुत्र के भाव में, संतान के भाव में सेवा करते हैं, तो वो गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे। वो वैकुंठ में वहां वो आनंद नहीं मिलेगा उन्हें, वहां तो हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे बस। ठीक है, मित्रता के भाव आप गोलोक में कर सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के भाव में ये भाव जो है गोलोक वृंदावन धाम पे कर सकते हैं। गोलोक वृंदावन धाम में जो गोपियां हैं वृंदावन में क्या समझती हैं कि ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है, तो उस भाव में जो है हम भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। वैकुंठ में वो फ्रीडम, वो आजादी नहीं है। वैकुंठ में केवल एक ही भाव है, ऐश्वर्य का भाव, और उस ऐश्वर्य में रेस्पेक्ट। बस भक्त जो है रेस्पेक्ट ही देगा, बाकी इससे आगे नहीं जा सकता, कंधे तक हाथ नहीं पहुंचेगा, नहीं, क्योंकि वहां पे चतुर्भुजी है भगवान। और गोलोक वृंदावन धाम में कैसे हैं, द्विभुज, श्याम सुंदर, एक हाथ में वंशी है, तो ऐसे भगवान। तो ये जो भाव है, ये जो प्रेम है गोलोक वृंदावन का, इस प्रेम को देने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। इसलिए जो है, और इसको दिया उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की शरण लेंगे तो हमें गोलोक में वास मिलेगा।
हमें भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, हमें भगवान कृष्ण का और हमारा संबंध स्थापित होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कौन कौन